हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपसे 4 इस तरीके के प्लांट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिन्हें बरसात में थोड़ा ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पोर्चुलाका, विनका, हमारे पास जैसे अडेनियम का प्लांट है या फिर जरबेरा। तो इन चारों में से अगर कोई भी प्लांट आपके पास है या फिर ये चारों ही आपके पास हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। बरसात के मौसम में इन प्लांट्स की थोड़ी सी अलग हमें केयर करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि ये जो चारों प्लांट हैं इनको ज़्यादा वाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, और बरसात के मौसम में तो बारिश होती है और पानी ही पानी चारों तरफ रहता है। तो ऐसे में इन प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इनको सड़ने से बचाने के लिए हमें कुछ ऐसे 4 काम करने हैं जिससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो ख़राब भी नहीं होंगे। अब जैसे आप ये जरबेरा का प्लांट देख रहे हैं, तो क्या होता है कि बरसात के मौसम में फंगस बहुत ज़्यादा लगता है जरबेरा प्लांट में, या फिर आप विनका रख लीजिए या फिर पोर्चुलाका और अडेनियम। ये सभी प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत जल्दी फंगस लगता है, बहुत जल्दी ही इंसेक्ट का, पेस्ट का अटैक भी हो जाता है और ग्रोथ भी इनकी रुक जाती है। तो ऐसे प्लांट्स की केयर के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं जो सॉइल को टच कर रही हैं वो सब आपको हटा देनी है। उसके बाद इन पे आपको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे भी करते रहना है। जो भी प्लांट में आपको सूखी लीव देख रही है कि हाँ ये सूख रही है या सॉइल को टच कर रही है, आप उसे तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि ये सबसे पहला जो स्टेज होता है ना फंगस का, वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो आप ये काम ज़रूर करिएगा। और कोई भी अच्छा इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, जैसे कमांडो मैं यूज़ करती हूँ और मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको देखना है तो मैं लिंक लगा दूँगी आई बटन पे, आप देख के चेक कर सकते हैं। तो आपको 10 से 15 दिन के बीच में यहाँ पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे प्लांट में अच्छे से कर देना है। और स्प्रे करने का मतलब है एक एक लीव और एक एक प्लांट की स्टेम पे आपको अच्छे से स्प्रे करना है, ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम इंसेक्ट की ना रह जाए। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, वो ये है कि अब आप अपने प्लांट्स को ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात हो, तो वहाँ पे उन प्लांट्स को ज़्यादा वाटर ना मिले। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि उनको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे पानी जब बरसे तो एक लिमिट का पानी खाली प्लांट्स को मिले। उसके बाद जो ज़्यादा बारिश होती है, जिस एरिया में ज़्यादा पानी आता है, वहाँ से आप प्लांट को हटा के और दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पे उनको सनलाइट तो अच्छे से मिले लेकिन बरसात का पानी बहुत ज़्यादा ना मिले। और अगर आपके पास ऐसा स्पेस नहीं है तो फिर आप अपने प्लांट की जो सॉइल है उसको वेल ड्रेन बनाइए, नहीं तो ज़्यादा पानी से आपके प्लांट सड़ जाएंगे और फिर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी और प्लांट आपके एकदम बेकार हो जाएंगे। आपकी सारी मेहनत जो आप प्लांट की केयर में कर रहे हैं वेस्ट हो जाएगी। इसके बाद तीसरा काम हमें करना है, और ये भी बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको भी मत भूलिएगा। तो हमें क्या करना है कि 10 से 15 दिन के बीच में अपने प्लांट को साफ का फंगिसाइड जो आता है उसे प्लांट को देना है। तो प्लांट्स में इसे किस तरह से देना है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी में लगभग 1/4 स्पून मैंने साफ फंगिसाइड डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसे 2 तरीके से अपने प्लांट में देख सकते हैं। जैसे नंबर 1 तरीका है कि हम इसे अपने प्लांट की सॉइल में डाल दें, और उसके बाद दूसरा तरीका है कि हम इसे प्लांट में स्प्रे कर दें। तो जो पहला तरीका है जो हम अपने प्लांट की सॉइल में देंगे, उससे क्या होगा कि हमारी रूट्स तक जाएगा और उससे रूट्स में अगर कोई फंगस है, हैवी रेन की वजह से पड़ जाती है फंगस वगैरह, तो उससे बचाएगा। और अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये हमारी लीव्स प्लांट की जो होती हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा प्लांट की सॉइल में डाल दीजिए और बाकी बॉटल में भर के स्प्रे कर दीजिए। तो आप दोनों तरीके से दे सकते हैं और दोनों ही प्लांट के लिए अच्छा है। तो ये मैंने अपने सभी प्लांट्स को दिया है, चाहे वो मेरा विनका का प्लांट हो, चाहे मेरा जरबेरा हो या पोर्चुलाका और या फिर अडेनियम। तो इसे हमें अपने चारों प्लांट्स में देना है ताकि हमारा प्लांट स्ट्रॉन्ग बना रहे, और कोई भी फंगस अगर है तो वो ठीक हो जाएगा और नहीं है तो वो आगे के लिए प्रोटेक्ट रहेगा। उसके बाद चौथा और सबसे आखिरी काम हमें क्या करना है, हमें अपने प्लांट को इस समय अच्छे से फर्टिलाइज़र दे देना है।
ताकि आने वाले मौसम में हमारे प्लांट की ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो और हमें ढेर सारे फ्लावर भी मिलें। तो मैंने यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र लिया है इसे डीएपी कहते हैं। तो डीएपी हमें किस तरीके से डालनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो डीएपी की जो मात्रा होती है वो हमारा जो पॉट होता है उसके हिसाब से होती है। और आप ध्यान से सुन लीजिए, नहीं फिर आप मुझसे कमेंट्स में पूछेंगे कि कितनी डीएपी डालें, कितना हमारे प्लांट में। तो देखिए, ऐसे तो मैं आपका प्लांट देख नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता रही हूँ कि जितना इंच का हमारा पॉट होता है उतने ही दाने आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो इसीलिए डीएपी के दाने आप अपने प्लांट की हाइट के हिसाब से ही डिसाइड करिए और उसी हिसाब से दीजिए। जैसे 10 इंच का अगर आपका पॉट है तो यहाँ पे आप 10 दाने डीएपी के दीजिए, 5 इंच का पॉट है तो 5 दाने दीजिए। तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी नॉलेज मिलेगी। आप स्किप करके देखेंगे तो जो मैं ज़रूरी चीज़ें बता रही हूँ वो भी स्किप हो जाएंगी। फिर आप मुझसे कमेंट्स में पूछेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा डिटेल में देखिए। आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दे रही हूँ यहाँ पे। तो ज़रबेरा को देखिए, मैंने सब प्लांट्स को खाद अपनी दे दी है और अब मैं इनको पानी भी दे दूंगी। जब भी हम कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दें तो उसके बाद हमें वाटर ज़रूर देना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो वो जो हमने फर्टिलाइज़र दिया है उसका असर हमारे प्लांट को नहीं पहुँचेगा जब तक वो सॉइल में जाके डिज़ोल्व नहीं होगा, और वो डिज़ोल्व तभी होगा जब आप उसको वाटर देंगे। और विनका के प्लांट में भी आपको बराबर स्प्रे करना है, बराबर उसमें फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि इस प्लांट में भी बहुत तेज़ी से फंगस लगता है और जो इसकी नीचे की जो रूट होती है ना वो सड़ना स्टार्ट कर देती है जब भी ओवर वाटर होता है। तो ये तो मैंने खुद से महसूस किया है। मेरा एक प्लांट, लगभग 2-3 साल पहले की बात है, मेरा एक प्लांट था जो कि मतलब मैं उसको बहुत ओवर वाटर करती नहीं थी, पर वो ऐसी जगह पे रखा था कि अक्सर वहाँ पे पानी गिरता रहता था। उस चक्कर में मेरा पूरा प्लांट नीचे से ही, जो जड़ के ऊपर स्टेम होती है ना, वहीं से ही वो सड़ता गया और ऊपर इतनी अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन नीचे वो सड़ने की वजह से मेरा पूरा प्लांट मर गया था। तो ओवर वाटर से आप अपने सभी प्लांट्स को बचाइए, तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में प्लांट्स की ग्रोथ वैसे भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और हाँ, जैसे कि डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो अगर आप यहाँ पे ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो आप डीएपी की जगह पे 2 मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और लगभग आप 1 स्पून इसमें बोन मील डाल दीजिए। तो अगर आप डीएपी नहीं देना चाहते हैं तो ये दोनों खाद दे दीजिए, ये भी उतना ही अच्छा वर्क करेंगे जितना अच्छा डीएपी करती है। यहाँ पे चाहें तो आप 1 स्पून एप्सम सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और वो भी इसी तरह यूज़ करना है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालिए और लगभग थोड़ा थोड़ा पानी अपने चारों प्लांट्स में दे दीजिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है प्लांट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।